इस तरह का खुला दरबार मुख्यमंत्री से प्रार्थना है कि ना लगाया जाए। अंधा बांटते रेवड़ी और अपनों को दे। अधिकारियों के खिलाफ जो कंप्लेंट थी वो इन्होंने लेने ही नहीं दी। ट्रेन में खड़े करके शिकायतें ली थी, तो इस तरह से शिकायतों का फायदा नहीं, जो अधिकारी थे उनके सामने नहीं ली थी और इकट्ठी शिकायतें ले ली, बोले डीसी के पास भेज देंगे। डीसी के पास तो हमारी शिकायतें बहुत बार चली गई है, उनका क्या फायदा ऐसे शिकायत लेने का। सिरसा का एकमात्र रेजिडेंशियल व डे बोर्डिंग स्कूल, जहां पर आपके बच्चे की शिक्षा, खेल एवं कंपटीशन की तैयारी एक साथ हो रही है। कक्षा 3 से हॉस्टल शुरू। कानपुर, दिल्ली, सीकर व साउथ इंडिया से स्टाफ कर्नल VH सिसोदिया व सूबेदार AIG लालचंद पारिक के मार्गदर्शन में बच्चों की 9वीं से ही कैरियर काउंसलिंग करके उन्हें उच्च दर्जे की डिफेंस की तैयारी करवाई जाती है। इस साल 23 बच्चों ने आर्मी की भर्ती पास की। एड्रेस: ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल एवं डिफेंस व स्पोर्ट्स अकेडमी। 9992571111 8929551111। नमस्कार, स्वागत आपका केयर हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। मुख्यमंत्री ने जनता दरबार लगाया था, जन संवाद कार्यक्रम का जो है वो आयोजन किया गया था। इसमें जनता की समस्याएं जो है वो मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा सुनी गई थी, लेकिन इसको हमें यूँ कहें कि कुछ गिनी चुनी शिकायतें ही मुख्यमंत्री ने ली थी और इतना कुछ खास रिस्पॉन्स जो है वो इस जन संवाद कार्यक्रम का हमें देखने को नहीं मिला। जो मुख्य शिकायतकर्ता थे, जो अधिकारियों के खिलाफ असल में जो शिकायतें थी, जिनसे अधिकारियों पे जो गाज गिरने वाली थी, वो एक भी समस्या जो है वो मुख्यमंत्री के सामने नहीं आई। उसी का एक उदाहरण है यहाँ पे खेड़ी गांव के लोग। मैं पिछले काफ़ी लंबे समय से जो ये मुद्दा लगातार उठा रहा हूँ कि इनका जो सरकारी रास्ता जो है वो दबाए हुए बैठे हैं और BDPO जो है वो न जाने किस दबाव में आकर के कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनकी समस्या जो है वो अधिकारियों तक, मुख्यमंत्री तक जो है वो अधिकारियों ने पहुँचने ही नहीं दी। समस्या तो तब समाधान तो तब होगा ना। अंकल जी, आपने यहाँ शिकायत दी थी, तो क्या प्रोसीजर रहा था? सुबह आप कितने बजे यहाँ पे आए थे और उसके बाद क्या क्या आपको? सुबह हम 8 बजे भी आगे थे और पहले बोले इधर घूमते थे हम तो। फिर टोकन काट के दिए, पहले तो देख रहे। उसके बाद मेडिकल चौक में बैठा लिया हमने, वहाँ से हमारा 97वां नंबर था। अच्छा। फिर वहाँ बैठ कर रोक लिया हमारे को। फिर बड़ी मुश्किल से अंदर गए थे हमें जी। वहाँ हमें बाड़ा था अंदर है, तो शिकायतें जो लैंड में खड़े करके शिकायतें ली थी, तो इस तरह से शिकायतों का फायदा नहीं, जो अधिकारी थे उनके सामने नहीं ली थी और इकट्ठी शिकायतें ले ली, बोले डीसी के पास भेज देंगे। डीसी के पास तो हमारी शिकायतें बहुत बार चली गई है, उनका क्या फायदा ऐसे शिकायत लेने का। ठीक है भाई साहब, आप बताइएगा किस तरह से आपकी जो शिकायत है, कौन कौन सी समस्या आप लेकर के गए थे? हमारे गांव मेन तो हमारे रास्ते की समस्या है रमेश जी। दूसरी बात हमारी गिगुरानी मायनी एक नहर है, उसकी शिकायत लेके गए थे। ये लिफ्ट पंप पाड़ने में वो मेरे गांव के साथी मिले थे, वो तो ले ली। लेकिन जो मुख्य अधिकारियों के खिलाफ जो कंप्लेंट थी, मेरी भी शिकायत वहाँ पर नहीं हुई और मैंने वहाँ मेरे जैसे 50-60 मतलब जिम्मेदारों को घूमते हुए देखा है। किसी ने खाड़ा फोड़ दिया, किसी ने किसी का रास्ता रोक दिया, किसी ने किसकी पाइपलाइन काट दी। इस तरह के सैकड़ों मुद्दे थे जो कि अधिकारियों पर गाज गिरने वाली थी। वो मुद्दों को इन्होंने क्या किया कि पूगने ही नहीं दिया। अब यहाँ पहले तो यहाँ भ्रमित किया कि कभी 2 नंबर गेट पर जाओ, कभी 1 नंबर गेट पर आ जाओ, कभी 3 नंबर पर जाओ। आखिरी किसी के पास व्हीकल था तो वो 1 किलोमीटर दूर खड़ा करके आओ। इस तरह बड़ी मुश्किल से वहाँ तक एंट्री हुई हमारी। एंट्री होने के बाद सीधा जहाँ CM साहब मीटिंग ले रहे थे वहाँ नहीं जाने दिया, अम्बेडकर भवन भेज दिया गया। वहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी काउंटर लगाए हुए बैठे थे। ये काउंटर नंबर गेट पास दिया गया। उसके बाद हमने एप्लीकेशन दी। एप्लीकेशन उन्होंने लेके, और ये 61 नंबर मिलने का था, मेरे CM से मिलने का नंबर था ये 61 नंबर। हमें सैकड़ों जमींदारों को वहीं बिठाया रखा। अच्छा। उनको वहाँ से निकलने ही नहीं दिया और लास्ट में ये बात हुई, बोले CM साहब तो चले गए, ये आपकी रिपोर्ट हमें DC साहब से पुगा देंगे, किसी को कहा SDM को दे देंगे और किसी ने कहा BDO को दे देंगे। तो कुछ पुलिस की शिकायतें भी थी, 5-4 जमींदार ऐसे थे, पुलिस की शिकायतें भी थी। वो भी वहाँ पर नहीं पहुँचने दी। वो बंदे वहीं के अम्बेडकर चौक में बैठे रहे, 5-6 घंटा वहाँ इंतज़ार किया और गर्मी में भूख प्यास है रेचा तक का। मैं CM साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहता था भी ये खुला दरबार ही तो लगाना था, तो फिर क्या फ़ायदा हुआ इस खुले दरबार का? जनता से सामने आके कम से कम मिला तो जाए। इससे अच्छा तो कष्ट निवारण समिति में
ये मतलब लगा दी जाए तो वहाँ बढ़िया रहता। इस तरह का खुला दरबार मुख्यमंत्री से प्रार्थना है कि ना लगाया जाए, जनता को परेशान ना किया जाए। मतलब लोग सुबह 4 बजे से भाई साहब यहाँ बैठे हैं और उनको मतलब भूखे पेट छोटे छोटे बच्चों को लेके आए हुए थे। वे लोग मतलब निराशाजनक होके वापस गए हैं सारे। किसी को सीएम से नहीं, मुख्य को अधिकारियों के खिलाफ जो कंप्लेंट थी वो इन्होंने लेने ही नहीं दी। मैं मुख्यमंत्री से एक रिक्वेस्ट और करना चाहता हूँ, मतलब अगर या तो दरबार लगाए ना, अगर लगाए तो इसका टाइम 3 महीने पहले दिया जाए। अब ये 10 दिनों में 15 दिनों में जब से टाइम दिया है, सारा प्रशासन मतलब रातों को तारों वालों रात को तार लगा रहे हैं, नहर वाले नहर पे खड़ी, मतलब पहले तो इन्होंने संवराई नहीं और अब है नहीं मतलब नहर को रात को मजदूर लगा रहे हैं भी टैल पर पानी। वो सिरसा जिला की एक भी टैल आज की डेट में पूरी नहीं है। शुक्रिया। वो कहते हैं ना कि अंधा बांटे रेवड़ी और अपनों को दे, तो यही बात थी कि अधिकारियों के पास ही शिकायतें जमा करवाने की ड्यूटी लगा दी और वो अधिकारी आगे अधिकारियों के खिलाफ जो शिकायतें थी वो शिकायतें यहाँ मुख्यमंत्री महोदय तक पहुँचने ही नहीं दी। अब इनका मैटर था कि बीडीपीओ उसमें फंस रहा है, बीडीपीओ ने उसमें फंसना था तो बीडीपीओ का नाम जो है वो बीच में ही वो शिकायत काट दी। कौन पूछता है सीएम तक कैसे बात जाएगी, कौन शिकायत करेगा? हम ही तो हैं यहाँ पे देख रेख करने वाले। तो वो उन तक शिकायत नहीं पहुंची, जिसके कारण इनकी ही नहीं बल्कि इनके जैसे सैकड़ों ऐसे लोग थे जो कि अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए रह गए। कहा जा रहा था कि 200 शिकायतें हैं, पहले से ये फैलाया गया था कि 200 ही शिकायतें हैं टोटल, लेकिन 200 नहीं, न जाने कितनी ऐसी 200 शिकायतें जो हैं वो इस तरह से अधिकारियों के प्रेशर के नीचे जो है वो दब करके रह गई हैं। अब ऐसे में लोगों ने मांग की है कि मुख्यमंत्री जी आप अपने जनता दरबार को अपने पास रखिएगा, क्योंकि असल में जो समस्याएं हैं, जो अधिकारियों पे जो गाज गिरने वाली समस्याएं होती हैं, वो समस्याएं जो वो अधिकारी लोग ही आप तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं। एक भी शिकायत नहीं पहुंची। केवल शिकायतें क्या पहुंची कि जो मांग पत्र थे, हमारे गांव में गलियां पक्की करवा दो, शेड बनवा दो, नौकरी लगवा दो, राशन कार्ड बनवा दो, बुढ़ापा पेंशन काट दी गई है वो बनवा दो, स्कूलों में अध्यापक की कमी है वो पूरे करवा दो, इस तरह की शिकायतें जो है वो इस जनता दरबार में सुनने को देखने को मिली हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री जी को भी चाहिए कि क्या अधिकारियों के खिलाफ एक भी शिकायत नहीं है? अधिकारी सिरसा जिला के इतने सही हो चुके हैं कि उनके खिलाफ एक भी शिकायत नहीं आ रही। कहीं ना कहीं सवालिया निशान मुख्यमंत्री के इस खुले दरबार पे ये अधिकारी जो है और इस तरह के सवाल जो है वो ज़रूर लगाने का काम करते हैं। खैर, आप मुख्यमंत्री के इस खुले दरबार को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी मुकेश के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।